जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द ग्रे मैन, जो कि 2022 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसमें इंडियन एक्टर धनुष भी है। फिल्म की शुरुआत में हम एक प्रिजन दिखाते हैं जहाँ पे एक CIA एजेंट डोनाल्ड फिट्जरॉय अपने एक नए प्रोजेक्ट द ग्रे मैन प्रोजेक्ट के रिक्रूटमेंट के लिए आता है। वहाँ पे वो कोर्ट जेंटर से मिलता है, उसे वो द ग्रे मैन प्रोजेक्ट के लिए रिक्रूट करता है। उसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ एक न्यू ईयर पार्टी के अंदर सिएरा 6 को दिखाते हैं और वहाँ पे उसके साथ साथ डैनी मिरांडा को भी दिखाते हैं जो कि एक CIA एजेंट है और ये दोनों एक टारगेट को खत्म करने यहाँ पे आए होते हैं और इनके बॉस डैनी ने इन्हें यहाँ भेजा होता है। लेकिन सिएरा 6 को पता चलता है कि जिसे वो खत्म करने आया है वो भी द ग्रे मैन प्रोजेक्ट का हिस्सा था जिसका नाम सिएरा 4 था। अब इन दोनों में बहुत ही शानदार फाइट होती है जिसमें सिएरा 6 सिएरा 4 को इंजर्ड कर देता है और सिएरा 4 मरने से पहले 6 को एक इन्फॉर्मेशन देके जाता है कि जिसके कहने पे वो उसे मारने यहाँ आया है वो एक बहुत ही करप्ट आदमी है और उसकी सारी काली करतूत एक फाइल के अंदर है जो कि इनक्रिप्टेड है और वो उसे अपना लॉकेट देता है। लॉकेट लेके सिएरा 6 वहां से चला जाता है। तभी उसके पास उनके बॉस डैनी का फोन आता है। डैनी उसे बोलता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें हमें देनी चाहिए, लेकिन सिएरा 6 उसको कुछ नहीं बताता और उसका फोन काट देता है। उसके बाद सिएरा 6 अपने बॉस फिट्जरॉय को कॉल करता है और उसे सिएरा 4 के बारे में पूछता है। फिट्जरॉय उसे सिएरा 4 के बारे में सब इन्फॉर्मेशन देता है। फिर सिएरा 6 फिट्जरॉय को बताता है कि डैनी एक करप्ट इंसान है और सिएरा 4 ने उसे कुछ इनक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन दी है जो कि एक लॉकेट में है और उसने वो कहीं पोस्ट कर दी है। उसके बाद फिट्जरॉय के बताए हुए पते पे जाता है जहाँ से वो सीधा फिट्जरॉय के पास जाके मिलना होता है। अगले सीन में हमें डैनी को दिखाते हैं। डैनी से मिलने सुजैन आई होती है। सुजैन डैनी की कोवर्कर होती है और वो उसे बताती है कि वो चिप हमारे हाथ से निकल चुकी है। उसके बाद डैनी डिसाइड करता है कि अब ये काम लॉयड हेंसन ही कर सकता है, लेकिन सुजैन उसके खिलाफ होती है क्योंकि लॉयड एक बहुत ही सनकी और पागल आदमी होता है जो कि अपने काम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब डैनी ने लॉयड को वो काम सौंप दिया होता है और लॉयड ने फिट्जरॉय की भतीजी को किडनैप कर लिया होता है। फिर वो अगले सीन में फिट्जरॉय से मिलने एक फिनरल पे जाता है जहाँ वो फिट्जरॉय से सिएरा 6 के बारे में पूछता है कि सिएरा 6 कहाँ है, वो उसे बता दे। लेकिन फिट्जरॉय से कुछ नहीं बताता और वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर लॉयड उसे बताता है कि उसने उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया है और वो उसके साथ चले। फिर जाते टाइम गाड़ी में हमें दिखाते हैं कि जिन आदमियों को फिट्जरॉय ने सिएरा 6 को लेने भेजा था उन्हीं आदमी को कॉल करके फिट्जरॉय सिएरा 6 को खत्म करने के लिए बोलता है और फोन काट देता है। उधर वो सभी आदमी सिएरा 6 से कॉम्बैट करते हैं और वहाँ बहुत ही शानदार लड़ाई होती है जिसके अंदर उनका एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, लेकिन सिएरा 6 बच जाता है। बचने के बाद सिएरा 6 फिट्जरॉय को कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि उसने उसको मरवाने के लिए आदमी क्यों भेजे। उसके बाद फिट्जरॉय बताता है कि लॉयड ने उसकी भतीजी को किडनैप कर लिया है, इसी वजह से उसने ये सब काम किया। फोन रखने के बाद फिट्जरॉय लॉयड को बताता है कि सिएरा 6 को तुम जैसा समझ रहे हो वो वैसा एजेंट नहीं है, वो उसका सबसे बेस्ट एजेंट है और वो उसे नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन लॉयड उसे बताता है कि उसने सिएरा 6 के सर कुछ इनाम रखा है और उसे जो भी देखेगा उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मुझे देगा। फिर हमें 2 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब फिट्जरॉय का एड्रेस किसी ने लीक कर दिया था और उसकी भतीजी की जान को खतरा हो गया था। तभी फिट्जरॉय सिएरा 6 को उसके घर पे अपॉइंट करता है ताकि वो उसकी नीज को बचा सके। तभी एक रात क्लियर की हालत खराब हो जाती है तो उसे सिएरा 6 हॉस्पिटल लेके जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि क्लियर के दिल में पेसमेकर डला है और वहाँ से उन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट डे में सिएरा 6 को दिखाते हैं जो कि वियना आ पहुंचा है। वहाँ पे वो अपना कुछ सामान कलेक्ट करके एक आदमी के पास जाता है जो कि फर्जी पासपोर्ट बनाता है। वहाँ उस आदमी को वो क्लियर के पीसमेकर के नंबर भी देता है जिससे वो ट्रैक करके उसे उसका एड्रेस बता सके। फिर वो आदमी उसको फोटो खींचने के लिए एक जगह खड़े होने को बोलता है और वहाँ पे वो उसे ट्रैप कर लेता है। फिर वो आदमी सिएरा 6 को बताता है कि तुम्हारे सर पे इनाम है जो कि मैं लेके रहूंगा। उसके बाद वो लॉयड को कांटेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दानी को दिखाते हैं जो कि डैनी के साथ होती है। डैनी उसे सिएरा 6 के बारे में इन्फॉर्मेशन पूछता है लेकिन दानी को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे चिढ़ के डैनी उसका करियर बर्बाद करने के लिए बोलता है। फिर दानी वहाँ से चली जाती है। इधर हमें लॉयड को दिखाते हैं जो कि वियना में उस पासपोर्ट वाले लड़के के घर होता है और सिएरा 6 को वहाँ से लेने आता है, लेकिन वो पासपोर्ट वाला आदमी उससे कुछ पैसे मांगता है जिससे लॉयड उसे गोली मार देता है। उसके बाद लॉयड अपने आदमियों को वो घर छानबीन करने को बोलता है। तभी सिएरा 6 अंडरग्राउंड में से एक बॉम्ब ब्लास्ट करके बाहर आता है और वहाँ पे बहुत ही शानदार लड़ाई होती है जिसके अंदर सिएरा 6 सभी आदमियों को मार देता है और लास्ट में लॉयड उसे पकड़ लेता है। लेकिन सिएरा वहाँ से एक बॉम्ब ब्लास्ट करके दौड़ने लगता है और जाते टाइम पे पीछे से लॉयड आ जाता है, लेकिन लॉयड के पीछे डैनी आती है और डैनी उसके एक ट्रैंकुलाइजर से उसको बेहोश कर देती है और वो सिएरा 6 को अपने साथ ले
जाती है, जहाँ सियरा 6 उसे डैनी के बारे में बताता है कि वो एक करप्ट आदमी है और उसकी सारी करतूत उसी लॉकेट के अंदर एक इनक्रिप्टेड फाइल में है, जो कि मैंने मेरी एक फ्रेंड मोरिस के पास प्राग भेजी है, जो कि उसे ओपन कर सकती है। ये सब सुन के दानी भी सियरा 6 के साथ प्राग जाने का डिसाइड करती है। इधर लॉयड अपने हेडक्वार्टर क्रोएशिया पहुंचता है, जहाँ पे वो बहुत गुस्से में होता है और अपने टीम मेंबर्स को बोलता है कि मेरे को सियरा 6 के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तभी थोड़ी देर में उसका एक टीम मेंबर एक इन्फॉर्मेशन देता है कि एक सीसीटीवी कैमरा में उसे देखा गया था, जहाँ वो प्राग कोई सामान भेज रहा होता है। लॉयड को समझ आ जाता है कि सियरा 6 ने वो फाइल प्राग भेजी है। अब लॉयड फिट्जरॉय के पास जाता है और उसे प्राग में रह रहे उसके एजेंट्स के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन फिट्जरॉय से कुछ नहीं बताता। इसी बात से गुस्सा होकर लॉयड उस पे टॉर्चर करता है और उससे वो इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है। इधर हमें दिखाते हैं कि सियरा 6 और दानी मोरिस के पास प्राग पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि मोरिस की 3 महीने में किसी बीमारी के कारण मौत होने वाली है। मोरिस उस चिप को ओपन कर लेती है और उन्हें पता चलता है कि डैनी बहुत ही काले करतूतों में डूबा हुआ है और वो अपने आप को सरकार से बड़ा बनाना चाहता है और उसने जितने भी लीगल काम किए हैं सभी की फाइल्स इसी के अंदर होती है। CIA में उसका कोई साथ भी दे रहा होता है, लेकिन अब ये सारी फाइल्स ओपन हो चुकी हैं और दानी भी इस फाइल्स को पढ़ लेती है, तो उसे पता चलता है कि डैनी एक करप्ट इंसान है और दानी अब सियरा 6 की मदद करने का सोचती है और उसे क्लेयर को बचाने को बोलती है। ये लोग बात कर रहे होते हैं, इतनी देर में वहाँ लॉयड आ जाता है और वहाँ फायरिंग शुरू हो जाती है। अब मोरिस अपनी एक बुलेट प्रूफ कार की चाबी सियरा 6 को देती है और उन दोनों को वहाँ से निकल जाने को बोलती है, लेकिन सियरा 6 उसे छोड़ के नहीं जाना चाहता, इसलिए मोरिस उसे धोखे से वहाँ से भेज देती है। और लॉयड के आदमी जैसे ही मोरिस के अपार्टमेंट में आते हैं, मोरिस वहाँ ब्लास्ट कर देती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो 6 को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन 6 उनसे बच के भागने लगता है और वहाँ और पुलिस वाले आके उसे एक बेंच से बांध देते हैं। तभी लॉयड वहाँ पे प्राग में उसके आदमियों को भेजता है, जो कि 2 टीम्स में आते हैं, अल्फा एंड ब्रावो, और वो लोग वहाँ पे फायरिंग करने लगते हैं। अल्फा टीम पूरी पुलिस वालों को मारने लगती है, लेकिन पुलिस भी अपना बैकअप बुला लेती है और वहाँ एक बहुत ही शानदार फाइट होती है, जिसके अंदर पुलिस वाले सभी मारे जाते हैं और 6 भी वहाँ से बच के निकल के एक ट्रेन में जाता है, जहाँ पे उसके पीछे डेल्टा टीम लग जाती है। और तभी वहाँ पे दानी की एंट्री होती है। दानी वहाँ पे मोरिस की ली हुई कार लेके आती है और वो 6 को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेल्टा टीम पीछे लगी होती है। इस वजह से प्राग जैसी छोटी सी जगह भी बर्बाद हो जाती है, लेकिन दानी 6 को बचा के वहाँ से ले जाती है। उधर सुजैन लॉयड पे गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि प्राग पूरी तरह से न्यूज में छाया हुआ होता है और उन पे कोई भी शक कर सकता है। तभी अचानक लॉयड को एक लॉन वुल्फ का फोन आता है और यहाँ एंट्री होती है धनुष की। इधर 6 और दानी एक हॉस्पिटल में आते हैं ताकि वहाँ से वो क्लेयर का पीस मेकर ट्रैक करके उस तक पहुँच सके। तभी वहाँ पे लोन वुल्फ आता है और यहाँ लोन वुल्फ और 6 और दानी की बहुत अच्छी फाइट होती है, जिसमें लोन वुल्फ इन दोनों को हरा के वहाँ से वो लॉकेट लेके चला जाता है। इधर दानी और 6 बहुत बुरी तरह घायल होते हैं, तो वो एक अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ पे 6 कुछ दवाइयाँ लेता है और तभी दानी उससे पूछती है कि वो जेल में क्यों था। तब इसी बात पे 6 उसे बताता है कि बचपन में उसके पिता उसे और उसके भाई को बहुत मारा करते थे और एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी, तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन था नहीं, इसलिए मैंने मेरे बाप को गोली मार दी और इसी वजह से वो जेल में था। इधर हमें लोन वुल्फ को दिखाते हैं, वो लॉयड के ठिकाने पे वो लॉकेट लेके जाता है और उसे वो लॉकेट दे देता है। तभी उसे पता चलता है कि लॉयड एक छोटी सी बच्ची को गोली मारने वाला है और ये बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। लेकिन उसी दौरान 6 और दानी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो वहाँ की लाइट ऑफ कर देते हैं। दानी सभी का ध्यान बटाने के लिए वहाँ पे ब्लास्ट करती है और 6 कैसे भी फिट्जरॉय और क्लेयर के पास पहुँचता है और वो वहाँ उन्हें चुपचाप लेके जा रहा होता है कि सामने से लॉयड के आदमी आते हैं और वो उन्हें शूट करने लगते हैं। तभी एक गोली फिट्जरॉय को लग जाती है। तभी वो 6 को क्लेयर को वहाँ से निकालने को बोलता है और वो खुद एक ग्रेनेड लेके वहीं बैठ जाता है ताकि लॉयड के आदमी के आने के टाइम वो ब्लास्ट कर सके और 6 वहाँ से क्लेयर को लेके नीचे कूद जाता है और फिट्जरॉय वो ब्लास्ट कर देता है। तभी लॉयड के सारे आदमी वहाँ मर जाते हैं, लेकिन लॉयड फिर भी 6 का पीछा नहीं छोड़ता। उधर हमें दानी को दिखाते हैं, जो कि हॉल में आती है। तभी उसे वहाँ लोन वुल्फ मिलता है और लोन वुल्फ और उसके बीच में एक बहुत शानदार फाइट होती है। उसके बाद लोन वुल्फ वो लॉकेट दानी को दे देता है और बोलता है ये लोग अच्छे आदमी नहीं है, ये ऑनरेबल आदमी नहीं, मैं इनके लिए काम नहीं करूंगा, और लोन वुल्फ वहाँ से चला जाता है। उधर हमें 6 को दिखाते हैं, जो कि लॉयड के आदमियों के कारण क्लेयर को खो चुका होता है और क्लेयर को लॉयड पकड़ लेता है। फिर लॉयड क्लेयर को लेके एक मेज गार्डन में चला जाता है और 6 उसका पीछे करते हुए वहां जाता है, तो वहां देखता है कि लॉयड क्लेयर को एक गन पॉइंट पे रखता है और उसे वो अपनी गन फेंकने को बोलता है और अब 6 अपनी गन फेंक देता है और लॉयड भी क्लेयर को छोड़ देता है और वो दोनों अब हैंड टू हैंड फाइट करने का सोचते हैं। और उसी दौरान उन दोनों के बीच में एक बहुत ही शानदार फाइट होती है, जिसके अंदर 6 लॉयड को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है और उसे मारने ही
ही वाला होता है कि वहाँ पे सुजैन आ जाती है और वो लॉयड को अपनी गन से शूट कर देती है और उसे वहीं मार देती है। अब सुजैन सिक्स से डील करती है कि वो उसे वो चिप वापस कर दे और बदले में वो उसके ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम हटा लेगी और उसे फील्ड में वापस ले आएगी और वो क्लेयर को भी सेफ रखेगी और यही डील सिक्स एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आती है और सिक्स को मेडिकल ट्रीटमेंट टीम ले जाती है। डैनी को वहाँ से गिरफ्तार करके ले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे CIA के कुछ सीनियर ऑफिशियल्स बैठे होते हैं जिनके सामने डैनी, दानी और सुजैन बैठे होते हैं और डैनी अपना पूरा पक्ष सामने रखता है, लेकिन दानी वहाँ कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसने भी सुजैन से डील करी होती है कि वो क्लेयर को कुछ नहीं करेगी अगर वो चुप रही तो। और डैनी सारा इल्जाम लॉयड पे लगा देता है कि उसने CIA की कुछ खुफिया फाइल चुराई और पूरे वर्ल्ड में CIA का नाम खराब करने के लिए कुछ कांड किए और हमें दिखाते हैं कि डैनी ने वो चिप भी डिस्ट्रॉय कर दी होती है। फिर अगले सीन में हमें डैनी और सुजैन को बात करते दिखाते हैं जिसमें सुजैन डैनी को बोलती है कि वो अब सिक्स को अपने हिसाब से यूज करेगी क्लियर की वजह से, लेकिन डैनी बोलता है कि सिक्स फिट्जरॉय के अलावा किसी की बात नहीं सुनेगा। लेकिन सुजैन को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि सिक्स उसी के कहने से चलेगा क्योंकि क्लियर उसी के कब्जे में होती है। अब सुजैन और डैनी हॉस्पिटल में सिक्स को मिलने जाते हैं जहाँ पे उन्हें पता चलता है कि सिक्स ने कुछ दिनों से मूवमेंट नहीं किया और वो चुप है और किसी से बात नहीं कर रहा। वो लोग लिफ्ट से जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ से सिक्स सभी को मार के फरार हो गया है और उसे क्लेयर का भी पता चल गया है कि सुजैन ने उसे कहाँ रखा है। और फिर वो क्लेयर को एक म्यूजिक रिकॉर्ड देता है और उसे प्ले करने को बोलता है और वहाँ पे मौजूद सभी एजेंट्स को वो मार के वहाँ से क्लेयर को ले जाता है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आगे भी ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।